अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज हमने ऑस्मोसिस पढ़ना है। यस सर। आप लोगों को एक ग्रुप था जिसको मैंने एक भी लेक्चर नहीं दिया था स्टार्टिंग का चैप्टर 10 का। वो क्या सच में ऐसा ही है? यस यस सर। सर हम वही ग्रुप वाले। अच्छा, और जो दूसरा ग्रुप था उसको कहाँ तक मैंने दे दिया था? सर आपने हमारे ग्रुप को पेज नंबर वेट अ मिनट सॉल्वेशन ऑफ आयनिक एंड मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस तक आपने हमारे ग्रुप को दे दिया था, पेज नंबर 215। अच्छा, तो आप लोगों के भी कुछ बीच में पेजेस मिसिंग है क्या? जी सर। कितने? सर कंसंट्रेशन यूनिट से पहले जो है। मुझे जरा पेज नंबर ये मेंशन कर दीजिएगा, मुझे मैसेज में बता दीजिएगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा देखिए, आज हमने जो है वो ऑस्मोसिस शुरू करना है, और ऑस्मोसिस शुरू करने से पहले एक दो बातें हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। देखिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप लोग बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। यस सर। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को की मूवमेंट को अलाउ करती है, और जो है सॉल्यूट पार्टिकल्स की मूवमेंट को अलाउ नहीं करती है, ठीक है। जैसे फिल्टर पेपर्स होते हैं ना, फिल्टर पेपर सॉल्वेंट को अलाउ कर देता है, और जो है वो जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं उनको अलाउ नहीं करता। जैसे छलनी होती है, वो चाय को तो अलाउ कर देती है लेकिन चाय की पत्ती को अलाउ नहीं करती। इधर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो सॉल्वेंट को अपने अक्रॉस मूव करा देती है लेकिन सॉल्यूट को नहीं कराती, ठीक है। क्या ये हमारी जो और स्किन है ये सेमी परमिएबल होती है स्किन, या नहीं? या मालूम नहीं आप लोगों को? सर सेल मेम्ब्रेन का पता है, वो सेमी परमिएबल होती है। अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने देख लिया कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होगी जो सॉल्वेंट की मूवमेंट को अपने अक्रॉस अलाउ करेगी, और उसमें से जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल मूव नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब जरा हम आगे चलते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा देखें जरा सा तो अगर ये मिसाल के तौर पर कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अगर ये कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो जाहिर है कि इसमें ज़ाहिर होल्स होते हैं, बहुत बारीक बारीक, नजर नजर नहीं आने वाली है। ऐसे बारीक बारीक इसमें होल्स होते हैं, और उन होल्स में से कौन क्रॉस कर सकता है? सॉल्वेंट जो है वो इन होल्स को क्रॉस कर सकता है, और सॉल्यूट जो है वो इन होल्स को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। सॉल्यूट यहाँ पे आके ब्लॉक हो जाता है। इसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दी थी कि जो बड़े बूढ़े हैं वो ऐसा करते हैं। पहले हो सकता है, आजकल के दौर में तो बहुत कम देखने में आता है कि रात को ना किशमिश पानी में भिगो के रख देते हैं, जब सुबह उठते हैं तो वो सॉइल हुई होती है, बड़ी अच्छी सी लग रही होती है वो, और फिर वो खा लेते हैं। तो वो पानी इसके अंदर क्यों गया? इसने कि उसकी जो अपनी स्किन थी वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी। उसने बाहर का जो सॉल्वेंट था यानी पानी, उसको उसको उसकी मूवमेंट को अलाउ कर दिया, और सॉल्वेंट जो है वो अंदर चला गया, जिसकी वजह से वो किशमिश जो थी वो क्या कर गई, सोयल कर गई, ठीक है। तो सॉल्व ऐसी मेम्ब्रेन जिसके अक्रॉस सॉल्वेंट मूव कर जाए। आप ये बताइए, आप लोगों को अ, अ, ये बताइएगा कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आप लोगों को नजर आ रहा है? नो सर, ब्लर है।
बहुत ब्लर है। सर ब्लड बहुत ज्यादा ब्लर है सर। अच्छा, अब कुछ बेहतर हुआ? नो सर, अभी भी ब्लर है। नो सर। अच्छा चले, खैर, अल्लाह मालिक है। तो बहरहाल बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, या नहीं नो सर। नो अच्छा, सर। इसका मतलब है कि लिखना बेकार है इस बोर्ड पे। यस सर। ठीक है, यस ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि अब जो है ये सेमी परमियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो क्या मूव कर जाता है, सॉल्वेंट मूव कर जाता है, लेकिन सॉल्यूट मूव नहीं करता। अब जो है एक एग्जांपल उन्होंने दी है आपकी बुक के अंदर। कि जो है ये कोई सॉल्यूशन है। ये जो आपको इस वक्त यहाँ जो नजर आ रही है ना आपको, इसको केमिस्ट्री की लैब में कहते हैं थिस्टल फनल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ये थिस्टल फनल को उन्होंने उल्टा किया हुआ है। ठीक है, जैसे आम एक फनल होती है ना, उसी तरह की होती है, बस ये ग्लास की बनी हुई होती है, इसकी शेप एक इस तरह की बनी हुई होती है। इसको ये थिस्टल फनल कहते हैं। अब थिस्टल फनल को इन्होंने उल्टा कर दिया, लेकिन थिस्टल फनल के ऊपर इन्होंने क्या रैप किया हुआ है, एक इन्होंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रैप की हुई है। ठीक है, जैसे जैसे आप यूँ समझ, जैसे ढोल के अंदर एक स्किन लगी हुई होती है ना, इसी तरह की कोई स्किन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उन्होंने इसके ऊपर लगाई हुई है। यानी इसका जो फनल का जो ओपन माउथ था ना, उसको बंद कर दिया है। ठीक है, और इस फनल का ये जो एंड है ना, इससे इस फनल के अंदर एक सॉल्यूशन फिल कर दिया। आपको ग्रीन, वो ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का नजर आ रहा होगा ना, तो यहां से इसके अंदर क्या किया है, एक सॉल्यूशन फिल कर दिया। ठीक है, अब बाहर क्या है, बाहर, इसके बाहर पानी है। यानी यानी के यानी के सॉल्यूशन जो है वो इन्होंने क्या किया, सॉल्यूशन इन्होंने इधर फिल कर दिया। ठीक है, यहां से सॉल्यूशन इन्होंने फिल कर दिया, तो यहां समझे क्या सॉल्यूशन फिल हो चुका है। और यहाँ क्या है, इस जगह पे सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट इस जगह पे है, समझे कि वाटर है। ठीक है, अब थोड़े अरसे बाद क्या होगा, थोड़े अरसे बाद ये होगा कि ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट मूव कर जाएगा इधर अंदर। ठीक है, ये इसलिए कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्वेंट की मूवमेंट को अलाउ करती है, और सॉल्वेंट जो है वो इधर जो है वो मूव कर जाएगा। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ये भी तो हो सकता था कि सॉल्वेंट, देखें सॉल्वेंट की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी। यहाँ से मतलब यहाँ का मतलब ये है कि सॉल्वेंट इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो राइज करना शुरू होगा। यानी सॉल्वेंट क्या चाहेगा, सॉल्वेंट ये चाहेगा कि मैं सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के अंदर चला जाऊं। ठीक है, और यहाँ से सॉल्वेंट अंदर जाना शुरू हो जाएगा। अब एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये भी तो हो सकता था कि ये भी तो हो सकता था कि यहाँ सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के अंदर भी तो सॉल्वेंट होता है, तो ये भी तो हो सकता था कि सॉल्यूशन का सॉल्वेंट बाहर आना शुरू हो जाता। ठीक है, लेकिन ये नहीं होता, ये क्या है, ऐसा नहीं होता। बल्कि फिर क्या हो रहा होता है, ये जो रेड में हमने लिखा है ना, ये नहीं होता, बल्कि जो हमने वो लिखा है, जो रेड एरोज दिखाए ना हमने, वो वैसा नहीं हो रहा होता। ठीक है,
तो ये जो हमने रेड एरोस शो किए ऐसा नहीं हो रहा होता, यानी सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर से बाहर नहीं आता, बल्कि जहां सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है ना, वहां से सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे कि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट बाहर नहीं आता, बल्कि सॉल्वेंट जहां है वहां से सॉल्वेंट अंदर सॉल्यूशन की तरफ चला जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर एक वक्त ये होता है कि ये सॉल्वेंट जो है ना यहाँ राइज करता रहता है, इसलिए कि क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट जो है वो आ रहा है, तो वो सॉल्वेंट जो है ना वो क्या होता है, सॉल्वेंट इसके अंदर राइज करना शुरू करता है। ठीक है, मुसलसल यहाँ से नीचे से या बीकर के अंदर से सॉल्वेंट मुसलसल इसके अंदर पेनिट्रेट करता है। ठीक है, मुसलसल इसके अंदर पेनिट्रेट करता रहता है, जिसकी वजह से जो पानी का लेवल है ना वो यहाँ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अच्छा ये कब तक बढ़ता चला जाएगा, ये उस वक्त तक बढ़ता चला जाता है कि ये जो पानी का ये जो एक्स्ट्रा लेवल ऊपर जा रहा है ना, ये इसके ऊपर ग्रेविटी भी लग रही है। तो एक वक्त यह आता है कि जब पानी का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो ग्रेविटी जो है बढ़ जाती है। बहुत पानी का जब बहुत ज्यादा लेवल ऊपर जाता है तो ग्रेविटी बहुत बढ़ जाती है, और वो ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि नीचे से आने वाला जो प्रेशर है वो बैलेंस हो जाता है ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, इसलिए कि अब दोनों फोर्सेस अगेंस्ट लग रही है ना, सॉल्वेंट इस मेम्ब्रेन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है कि मुझे अंदर आने दो, तुम तो सॉल्वेंट को अलाउ करती हो, मुझे अंदर आने दो, तो सॉल्वेंट इस मेम्ब्रेन को प्रेस कर रहा है ऊपर की तरफ, और ग्रेविटी प्रेशर डाल रही है नीचे की तरफ। एक वक्त ये आएगा कि ये जो वाटर का कॉलम है ना, इसका प्रेशर इसकी जो ग्रेविटी है वो इस प्रेशर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो उस वक्त ये प्रोसेस जो है क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, जिस वक्त ये प्रोसेस स्टॉप हो, देखिए ये जो प्रोसेस है ना, ये कहलाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, सॉल्वेंट का मूव कर जाना अंदर, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में मूव कर जाना, ये क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। और ये ऑस्मोसिस कब तक चलता रहता है, ये उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि वाटर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वाटर का जो एक्स्ट्रा कॉलम ये आया है का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ग्रेविटी कह लें, वो जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस वक्त एक प्रोसेस चलता रहता है। अब क्या होगा, जिस वक्त ये नीचे से लगने वाला प्रेशर यानी ऑस्मोटिक प्रेशर और ऊपर से लगने वाला प्रेशर यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिस वक्त ये इक्वलाइज होगा, उस वक्त यहाँ से यहाँ मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेशर लग रहा था इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जिस वक्त ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर और वाटर का ग्रेविटी वाला यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बराबर हो जाएगा, उस वक्त मेम्ब्रेन के ऊपर जितना भी प्रेशर लग रहा होगा वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर को रीड करने की हम कब रीड करते हैं, जब ये वाटर अपना लेवल जो है ये क्या कर लेता है, मेंटेन कर लेता है। वो जब यहाँ पे वाटर स्टैटिक हो जाता है ना, इसका मतलब हम समझते हैं कि बस अब जो है वो प्रोसेस ऑस्मोसिस का कंप्लीट हो गया। उस वक्त हम जो है ये देखते हैं कि अब मेम्ब्रेन पर कितना प्रेशर लग रहा है, उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का क्या तरीका होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को जो मेजर करने का तरीका है की जो इक्वेशन है वो हमारे पास वो आती है, ये हमारे पास इक्वेशन है हार्मन नॉर्थरॉप मोर्स इक्वेशन, पाई इज इक्वल टू mRT। इसमें पाई जो है ना 22/4 नहीं है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, m मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, r जो है वो गैस कांस्टेंट है, t वो टेम्परेचर है, इसके ऊपर आप ये रीडिंग ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मुझे मुझे उम्मीद है कि अभी आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक है, तो अभी आपके क्वेश्चंस को थोड़ा सा संभाल के रखें। ठीक है, वो थोड़ा सा और हम डिस्कशन कर लें, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे।
अच्छा देखें, अब जो है अब हम थोड़ा सा ये प्रेजेंटेशन को अब शेयर करते हैं, इसको ज़रा देखते हैं। प्रेजेंटेशन जो बनाई है मैंने, ये क्या कह रही है हमसे। देखें ये जो आपको इस वक्त ये समझें कि ये कोई जो रेड आपको नज़र आ रहा है ना ओवल शेप, ये समझें कि कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो 0.9% NaCl है और इसके बाहर जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 0.9% NaCl है। अब अगर तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की अक्रॉस दोनों तरफ एक ही जैसा सॉल्यूशन हो जिसकी कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो वो कहलाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, पहली बात तो ये कि अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो वो दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं और उनके अंदर जो है वो ऑस्मोसिस नहीं होता। अब ये हमने एक एग्जांपल ली है कि रेड ब्लड सेल वगैरह लिखा हुआ, उसको तो खैर बाद में देखेंगे हम, लेकिन ये जो हमने एग्जांपल ली है इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है और बाहर जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है। अब ये बात आप लिख लें कि डाइल्यूट सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, जो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अब इस केस के अंदर क्या है, इस केस के अंदर बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और सॉल्वेंट के मूव करने का क्या रूल होता है, सॉल्वेंट हमेशा मूव करता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्वेंट मूव करता है, ये भी लिख लें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। यानी अब ये वाला सॉल्यूशन जो है ना डाइल्यूट है, हाइपोटोनिक है। अब यहां से सॉल्वेंट मूव कर जाएगा कहाँ, बाहर की तरफ। ठीक है, यहां से सॉल्वेंट मूव कर जाएगा बाहर की तरफ, इसलिए कि बाहर कौन सा सॉल्यूशन है, बाहर सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सॉल्वेंट कहाँ से मूव करेगा, अभी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे सॉल्वेंट जनाब मूव कर जाएगा ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक, ये कंसंट्रेटेड है हाइपरटोनिक। तो सॉल्वेंट मूव कर जाएगा फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। ठीक है, इस डायरेक्शन में सॉल्वेंट मूव कर जाएगा फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। और अगर हम इससे आगे चलें, अब अगर देखो तो मेम्ब्रेन के अंदर है सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड और मेम्ब्रेन के बाहर है सॉल्यूशन डाइल्यूट। यानी अब ये बाहर वाला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया और अंदर वाला सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अब क्या होगा, ठीक है, अब हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक यानी बाहर से सॉल्वेंट जो है वो अंदर मूव कर जाए। तो रूल क्या बना, पहला रूल ये बना कि जब दोनों तरफ सॉल्यूशन सेम होंगे तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, और अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अंदर और बाहर सेम नहीं है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होगा और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से सॉल्वेंट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाएगा।
ठीक है, तो सॉल्यूट जो है वो कहाँ जा रहा है, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। यहाँ पे भी देख लें कि सॉल्यूट जो है वो अब बाहर जो है वो कौन सा है, बाहर अब हाइपोटोनिक है, तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ चला जाएगा। तो ये बेसिकली उसूल होता है ऑस्मोसिस का, कि ऑस्मोसिस में सॉल्यूशन हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब osmotic pressure is a colligative property of a solution equal to the pressure that when applied to the solution just stops osmosis। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर की एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो गया, ठीक है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो गया और आते आते होते होते ऑस्मोटिक प्रेशर के बनते बनते क्या हो गया कि जो लेयर थी ये स्टैटिक हो गई। आपने कहा भाई ऑस्मोटिक प्रेशर बन गया। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये कि आप इतना प्रेशर यहाँ पे लगाएं, आप इतना प्रेशर यहाँ से लगा दें कि ये जो ऑस्मोसिस हुआ था वो नलीफाई हो जाए, ठीक है। डाउनवर्ड प्रेशर, इतना प्रेशर अप्लाई करें कि जितना ऑस्मोसिस की वजह से सॉल्वेंट अंदर आया वो दोबारा वापस चला जाए। तो जितना आप प्रेशर लगाएंगे वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। Isotonic solutions have equal concentration of solute and so equal osmotic pressure. Hypertonic solution with higher concentration, or hypotonic solution with lower concentration. देखें ये जो है अभी तक जो हमने बातें पढ़ी हैं इनमें अभी तक आपको कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लें। जी, आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, अब देखें ये हमने जो एग्जांपल दी थी रेड ब्लड सेल। सर जी, सर आपने जो अभी प्रेशर बताया वो कौन सा प्रेशर होगा जो हम लगाएंगे तो सॉल्वेंट जो होगा वो अंदर जो गया होगा वो तो बाहर आ जाएगा वापस। वापस आ जाए। हाँ, जितना ऑस्मोसिस के की वजह से अंदर गया था वो वापस आ जाए। तो जो आपने प्रेशर लगाया वो बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है सर। अच्छा, अब देखें कि ये हमने रेड ब्लड सेल की एग्जांपल क्यों दी। रेड ब्लड सेल की एग्जांपल असल में इसलिए दी कि जो रेड ब्लड सेल के साथ जो तजुर्बात करते हैं ना भाई वाले आप लोग, वो कुछ इसी किस्म के होते हैं। पहला तो ये कि पहली तो बात ये देखें कि अगर तो आपने रेड ब्लड सेल को 0.9% NaCl में रख दिया तो ब्लड सेल के अंदर तो नमक तो खुद भी होता है ना, ठीक है ना। तो ब्लड सेल को अंदर अगर आपने ब्लड सेल को अगर आपने 0.9% NaCl में रख दिया तो समझे कि ये ब्लड सेल और ये बाहर वाला सोल्यूशन दोनों आइसोटोनिक हो जाएंगे, अब ऑस्मोसिस नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ब्लड सेल को 1% NaCl में रख दिया, ठीक है, तो अब ब्लड सेल खुद क्या हो गया, ब्लड सेल हो गया हाइपोटोनिक, बाहर है हाइपरटोनिक। तो अब यहाँ से सॉल्वेंट जो है ना मूव कर जाएगा और 1% NaCl 0.9% NaCl क्या बन गया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब रेड ब्लड सेल के अंदर से जो वाटर है ना वो बाहर बाहर आ जाएगा, तो रेड ब्लड सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो ये एक आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन रेड ब्लड सेल इन इज प्लेस्ड इन 1 मोलर इन 1% NaCl और 2% NaCl वगैरह वगैरह। तो फिर या फिर ये कि why red blood cell shrinks when it is placed in 2% NaCl या 5% NaCl, इस तरह आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके लिए आप उसी वक्त जवाब दे सकेंगे जब आपको पता होगा कि हाँ जो रेड ब्लड सेल है वो 0.9% होता है। जब हाइयर में डाला जाता है, हाइयर कंसंट्रेशन में डाला जाता है तो सॉल्वेंट मूव करना होता है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ, ठीक है। और इसके बाद ये है कि रेड ब्लड सेल जो है ना, देखिए रेड ब्लड सेल को निकाल के ना अगर किसी केमिस्ट ने या पैथोलॉजिस्ट ने उसको एनालाइज करना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हीमोग्लोबिन कितना है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज की जाती है ना ब्लड सैंपल से। तो
वो ब्लड सैंपल, वो रेड ब्लड सेल में से वो सारी चीजें बाहर कैसे निकालें? सही है, देखिए ना, अगर कोई लेमन होगा तो वो यही कह के भाई जूसर ब्लेंडर में डाल के घुमा दो, सारे रेड ब्लड सेल फटे जाएंगे और सब कुछ बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। वो ये तो इतने छोटी छोटी चीजें हैं, घुमाते रहे वो भी मजे से घूमते रहेंगे सारे के सारे ब्लेंडर में और जूसर में, इधर से उधर डांस करते फिरेंगे, कुछ भी नहीं होगा उनको। तो फिर उसको कैसे निकालें? जो सेल के ऑर्गेनेलीज है ना, फिर उनको निकालने का तरीका ये ऑस्मोसिस होता है कि उनको क्या कर देते हैं, उन वो जो रेड ब्लड सेल है उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं। अब जब बाहर वाला देखो, अब ये वाला डाइल्यूट है ना, अब ये वाला सॉल्यूशन हाइपोटोनिक हो गया और रेड ब्लड सेल हाइपोटोनिक है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि बाहर से जो सॉल्वेंट है वो अंदर मूव कर जाएगा, और जब बाहर से सॉल्वेंट अंदर मूव करेगा तो क्या होगा कि ये स्वेल होगा, और जब ये स्वेल होगा तो एक वक्त ये आएगा कि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो बर्स्ट हो जाएगी और इसके जितने भी सारे ऑर्गेनेलीज हैं वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आप लोगों में से किसने जो है वो सवाल करना है। जी, आप लोगों में से किसी ने एक सवाल किया था, वो बताएं, कोई किसी ने कोई बात पूछनी है? नो सर। नहीं, किसी ने हैंड तो रेस किया था अभी। यस, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? सर हाँ, आपने जो रेड ब्लड सेल श्रिंक क्यों होता है वो दोबारा बता दें। अच्छा अभी बता देता हूँ। तो मैंने आप लोगों को ये कहा कि अगर तो हम क्या करें कि रेड ब्लड सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सबमर्ज कर दें या डिप कर दें, तो अब क्या होगा कि रेड ब्लड सेल बन जाएगा हाइपोटोनिक यानी डाइल्यूट, और बाहर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कंसंट्रेटेड। तो सॉल्वेंट मूव कर जाएगा फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, जिसकी वजह से जब सेल के अंदर से पानी या सॉल्वेंट मूव कर जाएगा बाहर, तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसकी डेली लाइफ जो है एप्लीकेशन बड़ी हैं। एक तो ये जो हमने आपको बात बताई ना कि जब आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रेड ब्लड सेल को डिप कर देते हो, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट रेड ब्लड सेल के अंदर जो है वो चला जाता है और रेड ब्लड सेल जो है वो एक वक्त आता है बर्स्ट हो जाता है, इसको कहते हैं हीमोलिसिस। और ये किया कि ये हीमोलिसिस तो जानते हैं ना, ब्रेकिंग, तो ये हीमोलिसिस है। और ये कंटेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स को जो है बाहर निकालने के लिए अब किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। उसके बाद ऑस्मोसिस द मेजर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर इन प्लांट्स। ठीक है, जो प्लांट्स की जो रूट्स है ना, प्लांट्स की रूट बेसिकली उनके अंदर वो भी उनके अंदर भी सॉल्यूशंस बने हुए होते हैं, तो वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होते हैं, और उन रूट्स के बाहर जो वाटर होता है वो हाइपोटोनिक होता है। तो रूट्स के थ्रू क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है, और वो जो रूट्स के बाहर वाला हाइपोटोनिक वाटर है या सॉल्वेंट है, वो हाइपोटोनिक होने की वजह से रूट्स के अंदर जो है वो मूव करता चला जाता है, और इस तरह वो रूट्स जो है वो क्या करती हैं, सॉल्वेंट को या वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और ऊपर तक उसको पहुंचाती रहती हैं। इसके बाद क्या है कि इंट्रासेल्युलर वाटर टेंड्स टू मूव आउट ऑफ वाटर फ्रॉम बैक्टीरियल सेल टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बाय ऑस्मोसिस। ये कह रहे हैं कि मीठी चीजें बहुत देर से खराब होती, इतनी आसानी से खराब नहीं होती। उसके उसकी वजह क्या कह रहे हैं? उसकी वजह ये कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया हैं तो सेलुलर होते हैं ना, और जो भी चीजें ना, तो अल्लाह ताला ने तो मखलूक़ात पानी से पैदा की है ना, तो ये बैक्टीरिया के अंदर भी पानी बहुत होता है। तो उनका जो सेल के अंदर का जो पानी है ना, वो बेसिकली बन जाता है हाइपोटोनिक, और जो बहुत मीठी चीजें, जैम्स, जेलीज वगैरह, ये मीठी चीजें, वो भी तो एक सॉल्यूशंस हैं, तो वो बन जाती हैं हाइपरटोनिक। वो तो अच्छे खासे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, जैम, जेलीज वगैरह इतने मीठे होते हैं ना। तो वो क्या होता है कि जब बैक्टीरिया अगर उनके ऊपर आते भी हैं कि चलो इनको खराब करते हैं, इनको
जो है इंसानों को तंग करते हैं, इनकी मीठी चीजें खराब कर देते हैं चल चल के। तो फिर क्या होता है कि वो जब इसके ऊपर बैठते हैं तो उल्टा उनका अपना जो सेल है वो हाइपोटोनिक बन जाता है, और जो शुगर का जो जैम जेली है वो हाइपरटोनिक बन जाती है, और इनका अपना सॉल्वेंट जो है ना वो बाहर आना शुरू हो जाता है, और ये बेचारे खुद डिहाइड्रेट होके मर जाते हैं। सही है। अब वो बहरहाल अब ये तो खैर डिहाइड्रेट होके मर जाते हैं, और फिर हम वही उनके पेटों में से जो पानी निकला है और उनकी जो डेड बॉडी है वो हम मीठे के साथ खा रहे होते हैं। अब क्या करें, वो तो शुक्र है हमको नजर नहीं आता, वो तो बायोलॉजी वालों ने बता दिया, बता के दिल हमारा बुरा कर दिया। बहरहाल तो होता यही है कि बैक्टीरिया आते हैं और आके डेड हो जाते हैं उस दिक्कत से। तो इसके तो फूड जो है वो बची हुई रहती है। अब देखें रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ प्लांट जगह जगह पानी के लगे हुए हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस में देखें हो क्या रहा होता है, हो ये रहा होता है कि वो जो है वो कर क्या रहे होते हैं, वो कर ये रहे होते हैं कि वो नमक वाला पानी जैसे जैसे कुओं में आ रहा होता है, जमीन से आ रहा होता है, या समंदर का पानी कह लें जिसमें नमक बहुत ज्यादा है ना, तो वो चूंकि समंदर के पानी में या कुएं के पानी में नमक बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्या होता है, बेसिकली हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से। ठीक है। अब उसके बाहर एक सादा पानी रख देते हैं कि जिसके अंदर जो है ना सॉल्ट जो अच्छा अच्छा पानी रख देते हैं। ठीक है, कि जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर सॉल्ट बहुत कम है। बीच में लगी हुई क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है तो जो नॉर्मल वाटर हमने रखा हुआ है, ठीक है, तो नॉर्मल वाटर हमने रखा हुआ है ना, तो जो नॉर्मल वाटर है वो सॉल्टी वाटर है। और जैसे कि हम ये जो हमारी डायग्राम है ना, इसमें ये जो है ये हमारा ये वाला जो वाटर है ना, देखें ये वाटर है, तो ये वाटर है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया वाटर का क्या मतलब है कि ये तो सॉल्वेंट है ना। सॉल्वेंट क्या होता है, ये होता है हाइपोटोनिक। ठीक है। और यहाँ हमने मिसाल के तौर पर रखा हुआ है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को आप ये समझ लें कि ये हमारे पास है, ये सॉल्यूशन का मतलब है, लेट सपोज कि ये हमारे पास है सी वाटर। ये क्या है, लेट सपोज सी वाटर है या वेल वाटर है। ठीक है। ये वेल अच्छा वाला है का मतलब नहीं है, ये मतलब कुएं का पानी है, समंदर का पानी है। ठीक है। अब ये वाला सॉल्यूशन, ये तो वाटर है ना, तो ये हाइपोटोनिक है, डाइल्यूट है। और ये सॉल्यूशन है, ये क्या है, बेसिकली ये हो गया हाइपरटोनिक हो गया। ये वाला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपरटोनिक। ये वाला सॉल्यूशन क्या हो गया, ये हो गया हाइपरटोनिक। अब सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाइपो से हाइपर की तरफ मूव करता है। तो ऑस्मोसिस की वजह से ये डायरेक्शन आएगी सॉल्वेंट के मूव करने की, हाइपो से हाइपर की तरफ। तो यहाँ पे वाटर का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अब हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि सी वाटर बढ़ता चला जा रहा है, और हमें सी वाटर को थोड़ी बढ़ाना है, हमें तो ये वाला वाटर ये वाला वाटर बढ़ाना है हमें। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि ऑस्मोसिस ने तो ये किया कि सी वाटर के अंदर, ये सी वाटर है, इसके अंदर पानी भरना शुरू हो गया, और सी वाटर का जो लेवल है वो राइज करना शुरू कर दिया। अब इसको नलीफाई करने के लिए हम करते ये है कि इस साइड के ऊपर इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं कि ये प्रोसेस उल्टा हो जाए।
कि हाइपरटोनिक से सॉल्वेंट मूव कर जाए हाइपोटोनिक की तरफ, ठीक है। इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं कि यहाँ हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक की तरफ सॉल्वेंट मूव कर जाए। जो नेचुरल फ्लो है उसके अगेंस्ट हम प्रेशर अप्लाई करके जबरदस्ती फ्लो करा देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ये सी वाटर से जितना भी सॉल्वेंट होता है वो सारा का सारा इधर आ जाता है, ठीक है। ये क्या था, सी वाटर था ना। अब क्या हो रहा है, हमारे इस प्रेशर लगाने की वजह से सी वाटर से जितना भी सॉल्वेंट था वो मूव करके वाटर की तरफ जा रहा है, और एक वक्त यह आएगा कि सी वाटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएंगे, सी सॉल्ट्स रह जाएंगे या हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन रह जाएंगे, ठीक है। अब ये बताइए कि एनीबॉडी एनी क्वेश्चन, यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। किसी को है?